नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। साथियों, एक क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट की परीक्षा में आज 15 दिसंबर 2024 को एक एग्ज़ाम में सीटेट के जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा अभी, तो मुझे लगा क्यों ना आपसे शेयर करूं, क्योंकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक वर्तमान समय में एक अलग टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से आयोग, हमारे यूके आयोग है या लोक सेवा आयोग है, वो अपडेट हो रहे हैं, क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन ये है जो आपको आगामी परीक्षाओं में मदद कर सकता है। और यह क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट सीधे सीधे टॉपिक को पढ़ते हैं और उसकी गहनता को नहीं समझते, वो किस प्रकार से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं एग्जाम में, और जो गहनता से अध्ययन करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप भी अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं इसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आप स्वयं देखिएगा इस क्वेश्चन का लेवल क्या था। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय का है। क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। अब क्वेश्चन देखिए सर, इसमें क्या कह रहा है। एक तो ये बताता है कि हमको एक कंडीशन दे रहा है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का जो समय है वो सुबह 9 बजे है बोलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST उसके अनुसार 9 बजे है बोलता है। तो अब बोलता है कि बेंगलुरु के पास में कोई जगह है जिसका देशांतर कितना है, 77 एंड 30 हाफ, ठीक है, यानी 77.5 पूर्वी देशांतर है। और अगरतला के पास कोई स्थान है, कहता है, जिसका कि देशांतर है 91 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर। तो अब जिन स्टूडेंट ने इस टॉपिक को क्लास में पढ़ा होगा उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो ब्रिटेन में, उसका देशांतर कितना होता है, 0। वहाँ से अगर कोई पूरब की ओर जाएगा तो 1 मिनट पूरब की ओर जाने पर 1 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 4 मिनट का जो है प्लस हो जाता है। अब अगर हम भारत का जो मानक समय देखें IST इसके अकॉर्डिंग, तो वो जो होता है वो होता है 82 एंड हाफ, यानी 82.5 पूर्वी देशांतर। जब भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो उसके अनुसार जो खुलने का समय है वो कितना है, 9 बजे। तो अगर उसके अनुसार 9 बजे है तो बेंगलुरु के पास में कोई स्थान है जिसका देशांतर कितना है, 77.5। तो आप ज़रा देखिए कि 82.5 से 77.5 कितना कम है, ये 5 देशांतर कम है। तो जब 5 देशांतर कम है, हमारा रूल कहता है कि एक देशांतर पर 4 मिनट का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौके 20, यानी 20 मिनट जो है वो पीछे हो जाएगा। यानी बेंगलुरु के पास में जो केंद्रीय कर्मचारियों का जो कार्यालय खुलेगा वो 20 मिनट पहले खुल जाएगा। यानी अगर 9 बजे खुलने का स्टैंडर्ड समय है, क्योंकि इसका देशांतर 5 देशांतर कम है बेंगलुरु का, तो हम कह सकते हैं कि वो 20 मिनट पहले खुल जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 9 बजे से 20 मिनट पहले अगर देखिए तो वो एक ही ऑप्शन है, सुबह के 8:40। और अब दूसरा देखिए, अगर दूसरे पर हम देखें, हालांकि इसमें ऐसा और कोई ऑप्शन है नहीं, आंसर सीधे सीधे दूसरा आंसर सही हो गया। परंतु अगर हम अगरतला के पास देखें, क्वेश्चन को हम सिद्ध भी कर लेते हैं, तो 91 डिग्री 15 सेकेंड है। ये लगभग हम कह सकते हैं कि 9 मिनट आगे है, किससे, भारतीय मानक समय से। क्योंकि आपको विदित होना चाहिए भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर के पास से लिया गया है, जिसका देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब उससे ये 9 डिग्री लगभग ज़्यादा है, तो 1 डिग्री जाने पर हमको पता है कि 4 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। अब हालांकि 9 से थोड़ा कम है इसलिए वो 35 पे आएगा। तो अब इसका जो है प्रूफ हो गया कि अगर 9 बजे टाइम था तो ये ज़्यादा होने की वजह से 9:35। यानी हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु में जो है जो कार्यालय खुलेगा वो खुलेगा 8:40 पे, और अगरतला में खुलेगा 9:35 पे। तो इस क्वेश्चन को आपके बीच लाने का मेरा ये मोटो था कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक है देशांतर रेखाएं, जिसमें ये हर बुक में मिल जाता है कि कैसे समय का निर्धारण होता है। आप पढ़िएगा, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन छात्रों ने,
तो अगर उसमें नॉर्मली छात्र क्या करते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं, परंतु आपको क्वेश्चन की गहनता को समझना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं देखा गया था, पहली बार ऐसे ये देखा गया है। तो अभी मेरे पास ये पेपर आया शाम को, तो मैंने देखा तो आपसे शेयर किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।